नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हम यहाँ पर आपको एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी के जो 1 to 5 है और 6 to 8 हैं उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न करा रहे हैं। टोटल 400 प्रश्न की ये सीरीज है, जिसमें आखिरी पार्ट होगा चौथा, और 100 प्रश्न हम 100-100 करके प्रश्न आपको करा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देख भी पाएंगे बिहार विद्यालय के पर्यावरण और हम कक्षा तीसरी से 5वीं और विज्ञान छठी से 8वीं इनके पाठ्य पुस्तक सामग्री पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। और जो सामान्य अध्ययन पोर्शन है ना, उसमें बिहार एससीईआरटी से ही क्वेश्चन बनने हैं, तो आपके यहाँ से दोनों पोर्शन के लिए आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 301 से। तो प्रश्न आपका है, जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषक जो है उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल की सफाई कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। शोधन भी दिया है, जल को छानना भी कह रहा है, परंतु आपका ऑप्शन, तो ये जो शोधन और जल को छानना है ना, ये आगे की प्रक्रिया होती है। ये यहाँ पर जो बात कर रहा है पहली प्रक्रिया के लेकर के बात कर रहा है, तो जल की सफाई सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? तो यहाँ पर आपका फास्फेट ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं के द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या नाम दिया जाता है? सीवेज कहा जाता है। आंसर यहाँ पर सीवेज हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सीवेज में निहित जो निलंबित अशुद्धियां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं प्रदूषक है, कीचड़ भी है ऑप्शन में, तो ग्रे पानी। तो आपका इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसको सीवरेज कहते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WWTP जिस अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, इसका कौन सा भाग है बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बार स्क्रीन करके पहला ऑप्शन। उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे ठोस पदार्थों को निकालने का काम करता है? तो उसको हम कहते हैं स्लज के नाम से। बी वाला आपका ऑप्शन स्लज यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों जैसे तेल, वसा, ग्रीस आदि को हटाने वाला उपकरण का नाम इनमें से क्या है? तो इसको हम स्किमर कहते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब याद रखने वाले प्रश्न है। अगला देखते हैं, वह पेड़ कौन सा है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जो जल है उपचार में मदद करता है और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है? उसको क्या कहते हैं? उस पेड़ का नाम क्या है? तो आप उसका नाम हो जाएगा यूकेलिप्टिस। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है? तो क्लोरीनीकरण भी दिया है ऑप्शन में, निस्यंदन भी दिया है, तो इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वनों से प्रभावित है? तापमान है, जलवायु है, जानवर है, तो इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि वनों से प्रभावित है। इनमें से कौन सा वन पौधा है? शीशम, नीम, बांस, इनमें से एक से अधिक? तो पौधे के रूप में आपका यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन हो जाएगा। पेड़ के तनों के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको क्राउन कहते हैं। सबसे जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको क्राउन कहते हैं। इनमें से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? सागौन, साल, शाही। आंसर यहाँ पर शाही हो जाएगा, जो कि पेड़ का नाम नहीं है। बाकी सागौन और साल जो है आपके होते हैं। वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? तो झाड़ियां आपकी जो होती हैं वो निचली परत का निर्माण करती हैं। बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से सबसे छोटा जंगली जानवर जो है वो कौन है? लोमड़ी, शाही, जंगली भैंसा। आंसर यहाँ पर शाही जो आप देख रहे हैं सबसे छोटा जंगली जानवर के रूप में जाना जाता है। उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? ह्यूमस है, पौधे हैं, कीड़े हैं, कौन सा सही होगा? तो पौधे आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेंडुलम की जो गति होती है वो कैसी होती है? आपको पता है ना, पेंडुलम इस तरीके से आधार होता है और इससे रस्सी टाइप की होती है, और नीचे आपका कोई उससे आधार से आप पेंडुलम टांगते हैं, वो इधर इधर आपका जो है वो गति करता है। जैसे आप घड़ी भी देखते हैं, घड़ी में भी पेंडुलम लगा होता है, तो उसकी आवर्ती गति होती है या फिर वृत्तीय गति होती है, रैखिक गति होती है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आवर्ती गति जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसको ही हम सरल आवर्त गति भी जो है वो कहते हैं। आवर्त भी कहते हैं, सरल आवर्त गति भी कहते हैं। आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला आपका है, अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं? तो किसमें होते हैं? ह्यूमस में होते हैं।
पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। हरे फेफड़े किसे कहते हैं? यही वाला हमने शायद प्रश्न पूछा था। तो जंगलों को हरे फेफड़े कहते हैं। ईवीएस में क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हो जाता है। इनमें से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? भोजन, आश्रय, लकड़ी, कौन-सा सही होगा? इनमें से एक से अधिक भी है, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन भी हमें प्राप्त होता है, आश्रय भी हम लकड़ियों से बनाते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा, लकड़ी भी प्राप्त है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आश्रय भी किसी न किसी रूप से हम वनों से की श्रेणी में रख सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। वैसे तो भोजन लकड़ी मिलता ही है, आश्रय सीधे नहीं मिलता पर आश्रय निर्माण में आप कह सकते हैं या बहुत से लोग जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर भी आप कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर वनों से बात की गई है, तो वनों में आश्रय स्थल के रूप में भी रहते हैं, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं यहाँ पर दिया गया है। अगला आपका है जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए? तो हमें क्या लेना चाहिए? एंटासिड जो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपका है लकड़ी से प्राप्त ना होने वाली वस्तु जो है वो इनमें से कौन-सी है? कागज, थर्माकोल, माचिस की तीली। आंसर यहाँ पर आपका थर्माकोल सही होगा जो कि लकड़ी से प्राप्त नहीं होता है। कागज आपका लकड़ी से प्राप्त होता है, बिल्कुल, माचिस की तीली भी लकड़ी से ही, तो ये दोनों आपके इसमें आ जाएँगे। वन जिम्मेदार इनमें से पूछा गया है कौन-सा जो है वो नहीं है आपका। औषधीय पौधे प्रदान करने के लिए पहला ऑप्शन दिया गया है, धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए। तो वन जिम्मेदार कौन-सा नहीं है? बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन वैसे वन जो है आपके बाढ़ की स्थिति को बनाने का काम नहीं करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया कौन वन जिम्मेदार नहीं है। अगला आपका है वनों की कटाई से क्या होता है? मिट्टी के कटाव में कमी आएगी, वर्षा में कमी आएगी, सूखा हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन है। तो वर्षा में जो है आपकी कमी आएगी, वनों की कटाई जो होगी, वाष्पीकरण पर भी प्रभावित हो करेगा और यहाँ पर लिखा है मिट्टी के कटाव में कमी आएगी, तो कमी नहीं आएगी, अधिकता आएगी। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती हैं ना, वो बाँधे रखती हैं, जो वनों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बाँधे रखते हैं। तो वो जो मिट्टी का कटाव होता है, वो उससे कम होता है। यहाँ पर लिखा है कि कटाव में कमी आएगी, तो कमी नहीं आएगी, अधिकता हो जाएगी और ज़्यादा कटाव होने लगेगा अगर वनों की कटाई करेंगे। यहाँ पर लिखा है सूखा हो जाएगा, तो कटाई से सूखा भी नहीं प्रभावित, वर्षा में कमी आएगी, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो एक हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या कार्य करते हैं? 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ग्रीन हाउस गैसेस को के कार्यों को लेकर के। तो सूरज की गर्मी को ट्रैप करती हैं, ये तो पहला सही है। हरे रंग की नहीं, सूरज की गर्मी को ट्रैप नहीं करती, गलत है। तो केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पानी इनमें से किन रूपों में नहीं पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, कौन-सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आप कहेंगे पानी इनमें से किन रूपों में नहीं पाया जाता है? मतलब सभी रूपों में पाया जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है आपका जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, ये तो सभी को पता ही है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क और हृदय में जल का कितना परसेंट भाग होता है? 73, 65, 95 कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। 73% भाग होता है मस्तिष्क और हृदय में जल का। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल स्तर के ह्रास यानी कि कमी का कारण है? बढ़ती जनसंख्या है, कृषि गतिविधियां हैं, बढ़ते उद्योग हैं, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। जल के स्तर में जो कमी आ रही है, वो जन बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, वो भी धीरे-धीरे उसका जो उपभोग करेगी तो आएगा। कृषि गतिविधियां भी इसमें आएगा। उद्योग तो है ही है आपका, तो एक से अधिक ही आपका यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका जलवाष्प है यहाँ पर ऑप्शन में। बर्फ ठोस रूप होता है, तो यही आपका अकेला ऑप्शन सही होगा। झील का पानी तो होगा नहीं। भूमि के जल के रिसने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम अंतः स्यंदन करके जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला है जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। शुद्ध जल तो आपका नहीं आएगा, प्रदूषित जल आपका इसमें नहीं आएगा, तो भूजल आपका सही हो जाएगा, भूमि के नीचे के पानी को कहते हैं। वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहते हैं? कुआं कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका जौहड़ करके जो लिखा हुआ है ये आपका सही होगा। और अगर हम इसके अर्थ को लेकर के बात करें तो ये ऐसा एक छोटा-सा तालाब या पोखर होता है जिसमें जन प्रयोग के लिए जल एकत्रित जो है वो किया जाता है। बेसिकली देखेंगे तो आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको जौहड़ देखने को मिलता है। बावड़ी भी आपका देखेंगे जो ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा है, वो थोड़ा-थोड़ा रूप इसी प्रकार से ही आपको देखने को मिलता है, जल इकट्ठा करने को लेकर के। पर बावड़ी आपका यहाँ पर जैसे बात किए ना कि पुराने समय में उपयोग के लिए बड़े कुएँ जैसी संरचना, तो बड़े कुएँ जैसे नहीं होती है, उसमें जीने टाइप के बने रहते हैं, देखा होगा आपने। तो वो थोड़ा-सा अलग होता है, बाकी आंसर जौहड़ यहाँ पर होगा। इनमें से कौन पानी की कमी को नहीं दर्शाता है, पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने की 3 बाल्टी, पानी पीने के लिए लंबी कतारें और मार्च और अप्रैल महीने में पानी की मांग के लिए विरोध। कह रहा है कि पानी की कमी को कौन नहीं दर्शाता, तो ये तो कमी को कहाँ दर्शा रहे हैं, तो बता ही रहा है उल्टा कि और ज्यादा पानी है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हर बूंद मायने रखती है, ये नारा है जो इसका संबंध किससे जो है वो है। पानी, किसी भी तरल की बूंदों की गिनती, पानी की बूंदों की गिनती, पानी के महत्व आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला इनमें से कौन पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो आपका आंसर यहाँ पर समतल दर्पण सही हो जाएगा, जो कि पार्श्व व्युत्क्रमण जो है वो दर्शाता है। इनमें से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपने देखा भी होगा, पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका साइड व्यू मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं ना जो गाड़ियों में लगा होता है साइड मिरर, जो पीछे आने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनको देखा जाता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश का पथ जो होता है वो सदैव एक सरल रेखा होती है, एक वक्र रेखा, एक टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, वक्र, और इसमें सदैव एक सरल रेखा होती है, यही आपका सही होगा। लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से कौन सा रंग आपका प्राप्त होगा? पीला, बैंगनी, पिकॉक ब्लू, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर पीला रंग जो है वो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण इनमें से कौन कौन से हैं? पर्दे पर बन सकता है, पर्दे पर नहीं बन सकता है, या फिर केवल समतल दर्पण जो है उससे बनता है। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन, पर्दे पर नहीं बन सकता है, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, या तो अवतल या तो उत्तल, कौन सा सही होगा? तो या तो आपका अवतल हो सकता है या तो आपका उत्तल हो सकता है, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण आपका या तो उत्तल भी हो सकता है या तो आपका अवतल भी हो सकता है। अगला है आपका प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी जो है वो क्या कहलाती है? प्रतिबिंब है, स्पेक्ट्रम है, अभिसरण है, तो इसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जो है वो जानते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। अवतल और उत्तल दोनों दर्पण, देखिए पहले में लेंस है, दूसरे में दर्पण है। अवतल और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण है और उत्तल लेंस है, इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो सी वाला आपका जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही होगा। दर्पण के रूप में अवतल दर्पण होता है, लेंस के रूप में उत्तल लेंस होता है। अगला देखते हैं। एक उत्तल लेंस की आकृति जो है वो क्या होती है? केंद्र में मोटा होता है, या फिर केंद्र में पतला होता है, या फिर आपका किनारों पर मोटा होता है, कौन सा सही होगा? तो आपको उत्तल लेंस जो देखने को मिलता है वो केंद्र में आपका मोटा होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस होता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बीच में आपका कर्व टाइप का होता है, तो ये आपका जो है वो, एक सेकंड रुकिएगा, इसको बनाते हैं सही से। डायरेक्ट जो है आपको पिक्चर यहाँ पर जो है वो दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ऊपर वाला आपका जो है वो ए वाला आपकी जो पिक्चर है वो आपका अवतल दर्पण के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, और नीचे वाला आपका जो है वो उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में ऐसे बन जाएगा तो बीच में आपका मोटा हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ऐसे बन जाएगा तो किनारों पर ऐसे मोटा हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर बात किया गया था, उत्तल जो लेंस की आकृति होती है वो केंद्र में मोटी होती है, वही यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे जो है वो क्या नाम जो है वो दिया जाता है? वास्तविक, आभासी, या फिर मंद। आंसर यहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब जो है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा उपकरण बैटरी का उपयोग जो है वो करता है? टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट कंट्रोल, कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। बैटरी का यूज जो होता है। एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? अगल-बगल होती है, एक के बाद एक होती है, एक के ऊपर एक होती है? तो हमेशा आपने देखा होगा कि दोनों
यहाँ पर एक से अधिक ही ऑप्शन सबसे बेस्ट जो है वो होगा, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बाकी अगर साइन पूछा होता प्लस माइनस, वो एक अलग चीज़ होता है। एक के ऊपर एक के संदर्भ में, या एक के बाद एक, या अगल तो एक से अधिक सही है। अगला देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है? चालू स्थिति, बंद स्थिति, खुला रखने पर कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर चालू स्थिति में आपका जो है वो सही हो जाएगा। बल्ब तभी जलता है जब स्विच जो है वो चालू स्थिति में रखा जाता है। 50 प्रश्न है कि जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत जो परिपथ है उसको क्या नाम जो है वो दिया जाता है? बंद है, खुला है, पूर्ण है? इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आपको पीआरटी में शायद देखने को मिला था, जिसपे बाद में कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जितने लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। और यही सेम क्वेश्चन था या पीआरटी का क्वेश्चन है ये मुझे नहीं याद है, पर इस सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन था। आंसर की बात करते हैं तो इनमें से एक से अधिक आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को बंद, खुला या पूर्ण, इनमें से एक से अधिक होगा। बिजली के जो उपकरण हैं उनका उपयोग करते समय इनमें से कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? मेन से जुड़े जले हुए बिजली के बल्ब को कभी ना छुएं, तो ये तो आपका सही है। मुख्य से विद्युत आपूर्ति के साथ कभी प्रयोग ना करें, बिल्कुल सही है। स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में ना रखें, तो नहीं बरतनी चाहिए, मतलब ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, गलत है। बल्ब में एक पतला तार होता है, इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, कॉइल कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आपका फिलामेंट जो है वो आपका सही हो जाएगा। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ का क्या प्रभाव पड़ता है? परिपथ में प्रवाहित होती है, नहीं होती प्रवाहित, या कभी प्रभावित होती कभी नहीं? तो आंसर यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित नहीं होती आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक चमकता हुआ आपसे बल्ब पूछा गया है, किसके कारण गर्म हो जाता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ऐसा होता है, बिल्कुल। टेम्परेचर आपका देखेंगे तो बल्ब गर्म हो जाता है ना, तो वो एक मेन कारण होता है जिसके कारण बल्ब जो है आपका गर्म हो जाता है। इसीलिए उसमें एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है, इसीलिए उसकी जगह आते हैं सीएफएल वगैरह, जो आप देखेंगे 10-15 वाट के ही होंगे, पर उसके बराबर एनर्जी या उसके बराबर रोशनी जो है वो देते हैं, जो 100-100 वाट के बल्ब आते हैं। अगला आपका है विद्युत इस्त्री, इनमें से किसका उदाहरण है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, चुंबकीय, रासायनिक? अब जाहिर सी बात है, टेम्परेचर की बात हो रही है तो तापीय प्रभाव आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इनमें से किस पर निर्भर करती है? पदार्थ, लंबाई, मोटाई, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर एक से अधिक कारकों पर जो है ये निर्भर करती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन कौन से प्रभाव नहीं होते हैं? तो यहाँ पर आपका रासायनिक प्रभाव जो है वो नहीं होते हैं। फ्यूज के स्थान पर इनमें से किसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है? तो आपका एमसीबी का यूज किया जा रहा है। देखे होंगे एमसीबी गिरा देते हैं, फ्यूज कई काम जो है वो करता है। जैसे कोई चीज आपको बिजली बनानी वगैरह है, कोई बल्ब, कोई स्विच, या कोई भी बदलाव करना है अपने यहाँ परिपथ में, तो एमसीबी जो है वो लगी रहती है, उसको गिरा देते हैं, बंद कर देते हैं, उसका मतलब हुआ। इनमें से कौन से विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा का कारण जो है वो आपका नहीं है? तो स्विच ऑफ स्थिति जो है ये आपका कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो यही अत्यधिक धारा का कारण नहीं है। बाकी शॉर्ट सर्किट भी है, सीधा स्पर्श भी है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कैसा व्यवहार जो है वो करती है? तो कैसा व्यवहार करती है? ये चुंबक की तरह व्यवहार जो है ये करती है। फ्यूज तार आमतौर पर किसका जो है वो बना होता है? तो किसका बना होता है? ये टिन और सीसा का जो है ये बना होता है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र जो है वो मापता है? तो ओडोमीटर जो आप देख रहे हैं, बी वाला ऑप्शन, ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की गति क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजिए, सीधे-सीधे आंसर 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बाकी इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर वैल्यू किलोमीटर में दे रखी है, ये वैल्यू मिनट में दे रखी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18, 18/5 वाला जो गुणा करना होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला है, खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसको हम स्टॉप घड़ी के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला देखते हैं आपका, यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति जो है वो क्या कहलाती है? एक समान, असमान या रेखीय गति? आंसर यहाँ पर असमान गति जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी जो है वो होती है? तो ये आपका सरल लोलक की होती है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित होता है? सरल पेंडुलम, परमाणु घड़ी या सन डायल? आंसर की बात करते हैं तो सन डायल आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा।
अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई जो है वो क्या होती है? तो सबसे उपयुक्त इकाई आपका किलोमीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक चल कर जाता है। पहुंचने पर देखता है स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति क्या होगी? फॉर्मूला रजिस्टर 2xy अपॉन x प्लस वाई वाले क्वेश्चन कई कराए थे। आंसर यहाँ पर आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। स्वयं से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? बढ़ने में अधिक समय लेते हैं, कम समय लेते हैं, पत्ती जड़ तना से पादपों की वृद्धि होती है, कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका कौन अच्छा ऑप्शन में ये अलैंगिक जनन ये भी दे रखा है, तो इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। क्योंकि कायिक प्रवर्धन मतलब किसी भी पेड़ पौधे के कायिक भाग से जो है वो नया जो पेड़ पौधा है उसकी आधार पर आपको सी ऑप्शन दे रखा है। इसी प्रकार अधिक समय लेता है, कम समय लेता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पौधा का भाग है। और आपका यहाँ पर ऑप्शन अगला देखते हैं प्रश्न 371 पौधे को का कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो कौन सा भाग लेता है? आपका आंसर यहाँ पर फूल आपका जो है वो सही हो जाएगा। लैंगिक अलैंगिक जनन बता चुके हैं आपको। शकरकंद में किससे कायिक प्रवर्धन होता है? जड़ों से होता है, पत्तियों से होता है, बीज से होता है? तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, यानी जड़ों से जो है आपका कायिक प्रवर्धन होता है। अगला है आपका आलू के पौधे की आंख क्या होती है? तो क्या होती है? ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली जैसी जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है? कायिक प्रवर्धन आपका अलैंगिक जनन का जो है ये एक प्रकार है। विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है? केवल एक बीजांड होता है, अनेक बीजांड होते हैं, एक से अनेक बीजांड होते हैं? आंसर यहाँ पर आपका एक से अनेक बीजांड होते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ईस्ट प्रजनन किस प्रकार जो है वो करते हैं? तो ईस्ट प्रजनन आपका मुकुलन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है। अगला है आपका कवक में प्रजनन कैसे होता है? ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है। आंसर यहाँ पर बीजाणु निर्माण के द्वारा जो है वो होता है। स्पाइरोगायरा किस प्रकार अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? स्पाइरोगायरा विखंडन के द्वारा जो है वो प्रजनन करता है। फर्न में अलैंगिक प्रजनन जो है वो कैसे होता है? तो बीजाणु निर्माण से जो है ये होता है। इनमें से किसमें नर युग्मक होता है? तो नर युग्मक आपका परागकण में जो है वो होता है। अगला है आपका इनमें से जाइगोट किसमें विकसित होता है? तो जाइगोट आपका बीज में, बीजांड में, फल में, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपका है कि इनमें से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल आपके लगते हैं? तो किस पर लगते हैं उभयलिंगी फूल? आपका आंसर यहाँ पर सरसों जो है वो सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला इनमें से कौन सा भाग स्त्री केसर का एक भाग है? स्टिग्मा, एथेर, फिलामेंट? आंसर यहाँ पर आपका स्टिग्मा जो आप देख रहे हैं ये आपका स्त्री केसर में आता है। फूल में देखते हैं ना स्त्री केसर, पुंकेसर होता है। इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग जो है वो आपका नहीं है पूछा गया? अंडाशय भी है, ओविलिया भी, एंथर जो है इसमें नहीं पूछा गया है। हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग जो है वो इनमें से कौन है? तो पंपिंग अंग आपका हृदय, धमनी, सिरा, इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। रक्त की अवस्था जो है वो क्या होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है? तो आपको पता है सभी को कि द्रव अवस्था होती है। आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। रक्त की अवस्था द्रव होती है। ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं और पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। इनमें से कौन सी शर्तें ऊपर उल्लिखित सुविधाओं के लिए योग्य है? तो कौन आपका सही हो जाएगा? संवहनी ऊतक आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला है रक्त के तरल भाग को जो है वो क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा का नाम जो है वो दिया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या नाड़ी? आंसर यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो पहला वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है? तो डब्ल्यूबीसी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स हैं या फिर लाल रक्त कोशिकाएं हैं? तो आंसर यहाँ पर आपका प्लेटलेट्स जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि जो है वो नहीं होती है?
तो किसमें नहीं होती? खोपड़ी, बगल, होठ। होठ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें पसीने की ग्रंथि नहीं होती। थोड़ा-सा नया टाइप का क्वेश्चन है। अगला है कि कौन-सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर धमनियाँ हैं, नसें हैं, पल्मोनरी सिरा है, तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती? धमनियाँ, केशिकाएँ या फिर लाल रक्त कोशिकाएँ? तो आंसर यहाँ पर केशिकाएँ आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में, पेट में, फेफड़ों में? तो कहाँ आपका? वक्ष गुहा में आपका हृदय होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं, कई बार बता चुके हैं। हृदय की जो ध्वनि होती है उसको सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र या उपकरण का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप है, यूवी मशीन है, ऑडोफोन है। तो स्टेथोस्कोप आपका देखा होगा डॉक्टर लगा करके जो है वो सुनता है। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन, गैसों का आदान-प्रदान कैसे होता है? सिराओं में, केशिकाओं में, हृदय में? तो आंसर यहाँ पर केशिकाओं में आपका जो है वो होता है। सभी सूक्ष्म छोटी सूक्ष्म इकाइयाँ जो छोटी सूक्ष्म इकाइयाँ उनसे बने होते हैं, इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इनको क्या कहते हैं? तो इनको हम कोशिकाएँ जो है वो कहते हैं। जीवों की ऊर्जा कहाँ से जो है वो प्राप्त होती है? तो भोजन से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और सभी 400 प्रश्न हमारे समाप्त हुए, परंतु अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रश्न एक्स्ट्रा भी 1-2 दे रखे हैं, उन्हीं में से एक प्रश्न हम आपसे जो है वो पूछेंगे। 402 वाला जो प्रश्न देख रहे हैं कि कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा कोशिकीय श्वसन। पर 401 वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न आपका है कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है, अंगों में होता है, ऊतकों में होता है? इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो सारे प्रश्न इस बिहार एससीईआरटी वाली पोर्शन के जो है वो 400 थे, सभी समाप्त हुए। कोई यदि आपका प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी करंट अफेयर का एक साथ पार्ट रह गया, वो करा देंगे। बाकी जो अर्हता परीक्षा है वो भी आपकी हम साइड बाय साइड जो करा रहे हैं, वो भी जो है आपके कंप्लीट करा देंगे। शायद उसमें 5 सेट आपके हैं टोटल। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।